हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन लीनियर कंजप्शन फंक्शन यानी अरेखीय उपभोग फलन। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि आय में वृद्धि के कारण उपभोग में जो वृद्धि होती है वो एक समान रहती है, यानी 1000 से 1100 होने पर जो आय में वृद्धि के कारण जो 100 रुपये आय में वृद्धि के कारण जो 75 रुपये उपभोग में वृद्धि हो रही थी, तो 0.75 MPC हो गया था। वो जो चीज़ थी वो प्रत्येक आय में वृद्धि के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है उसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की दर से उपभोग में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग में जो वृद्धि की दर होती है वो घटती जाती है। तो जब आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग में वृद्धि की दर घटती जाएगी तो दोनों जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होती है वो गिरती हुई होती है, और तब जो उपभोग फलन का जो वक्र होगा वो रेखा के रूप में ना होकर के वक्र के रूप में होगा। एक सीधी रेखा ना होकर के वक्र के रूप में होता है। अब इस वक्र के किसी भी बिंदु से अगर हमको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्ञात करना है तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्ञात करने के लिए तो उस वक्र के उस बिंदु को हम मूल बिंदु से जोड़ेंगे, तो उसका जो स्लोप होगा वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की गणना करेगा, जो कि हम रेखे के अंदर भी करते थे। लेकिन यहाँ पर चूँकि वक्र में है तो जहाँ से वो वक्र को स्पर्श कर, जहाँ से वो पॉइंट है उस पॉइंट को सीधा मूल बिंदु से मिला देंगे, और उस रेखा का जो ढाल होगा वो APC का ढाल कहलाएगा। अब देखिए ये टेबल जिसके अंदर 1000 रुपये से आय बढ़ करके 1100 रुपये होती है, तो कंजप्शन 950 रुपये से बढ़कर 1040 रुपये होता है, यानी कि 95 रुपये की जो उपभोग के अंदर वृद्धि होती है। तो ये जो आपके APC जो है वो तो आपको C/Y ज्ञात हो गया, 950/1000 बराबर 0.950 हो गया। लेकिन जब सेकंड स्तर पर जब आय बढ़ कर के 1000 से 1100 हो जाती है तो APC 1040/1100 यानी 0.945 हो जाएगी, जबकि MPC जो होगी वो होगी डेल्टा C/डेल्टा Y, यानी 100 रुपये की आय में वृद्धि के कारण 90 रुपये के बराबर उपभोग खर्च में वृद्धि हुई है, इसलिए ये 0.9 हो जाएगी। अगली आय में वृद्धि 1100 रुपये से बढ़ कर के 1200 रुपये होता है, तो उपभोग खर्च में जो वृद्धि होती है वो 1120 के बराबर होती है, इसलिए 1120/1200 बराबर APC जो होगी वो 0.933 हो जाएगी। लेकिन MPC डेल्टा C/डेल्टा Y, चूँकि डेल्टा C घट गया है, यानी 1040 से बढ़कर के 1120 ही हुआ है, यानी 80 रुपये के उपभोग खर्च में वृद्धि हुई है, इसलिए MPC जो है वो घट करके 0.8 हो गई है। इसी प्रकार हरेक उत्तरोत्तर बढ़ते हुए आय के स्तर के साथ साथ उपभोग में जो वृद्धि होती है वो 80, 70, 60, 50 होती जाती है, इसलिए MPC जो है 0.7, 0.6, 0.5 यानी घटती हुई हो रही है। APC भी घट रही है और MPC भी घट रही है। अब ये घटती हुई APC और MPC को प्रदर्शित करने के लिए जो वक्र बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, जबकि उसके अंदर ये स्ट्रेट लाइन में कर्व था, CC का कर्व इस तरीके का था, लेकिन यहाँ पर ये जो होगा वो आपके वक्र के रूप में होगा, CC कर्व होगा। अब इसमें बिंदु A पर अगर अपने को APC ज्ञात करनी है तो ये हमने डॉट डॉट लाइन मिला दिया मूल बिंदु से, तो इस रेखा का जो ढाल होगा वो आपके APC कहलाएगा। और B पर ज्ञात करना है तो ये डॉट डॉट लाइन मिला दिया, तो ये Y2 हो गया, यानी जो ढाल होगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वो A बिंदु पर ये हो जाएगा, और B बिंदु पर ये BY हो जाएगा, OY2 BY2 हो जाएगा, AY1 और OY1 हो जाएगा। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम is the ratio of
टोटल कंजप्शन टू टोटल इनकम, जो कि हमने पहले भी देखा था, C/Y होता है. If we have to find out average propensity to consume at point A on the consumption curve CC, we connect point A with the origin. मूल बिंदु से हम उसको मिलाएंगे और फिर उस रेखा का हम स्लोप ज्ञात करेंगे, जो कि इस प्रकार होगा AY1 बटे OY1, यानी कि ये AY1 बटे OY1. और ठीक इसी प्रकार बी बिंदु पर BY2 बटे OY2 हो जाएगा. ठीक इसी प्रकार बी बिंदु पर कंजप्शन फंक्शन में जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्ञात करना है तो BY2 बटे OY2 हो जाएगा. और इस फिगर से ये पता चलता है कि OB इज स्मॉलर देन द स्लोप ऑफ लाइन OA, यानी OB रेखा का ढाल जो है वो AOA रेखा से छोटा है, कम है. तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एट पॉइंट B और एट इनकम लेवल OY2 इज लेस देन एट पॉइंट A, यानी APC का जो मूल्य है वो B बिंदु पर A बिंदु की तुलना में कम होगा, और जो कि दिख भी रहा है क्योंकि OY2 पर जो है वो उसका जो APC है वो कम है. अगला MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ चेंज इन द कंजप्शन टू द चेंज इन इनकम, यानी आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाला परिवर्तन का अनुपात जो है वो MPC कहलाता है. इसलिए MPC बराबर डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y होगा. विद द इंक्रीज इन इनकम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्लाइंस, आय में वृद्धि के साथ अगर APC गिरावट हो रही है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज लेस देन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होगी वो APC के नीचे होगी या APC से कम होगी. लेकिन जब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिमेन्स कांस्टेंट तो MPC उसके बराबर होती है. जब APC कांस्टेंट है 0.75 है तो MPC भी कांस्टेंट होगी और वो उसके बराबर होगी, जैसा कि हमने पिछले रेखीय उपभोग फलन था उसके अंदर हमने ये देखा था. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय द ड्राइंग द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन द कंजप्शन कर्व. APC का ढाल ज्ञात करना है तो A बिंदु से सीधा मूल बिंदु पर मिलाएंगे, लेकिन अगर उसी कर्व पर MPC ज्ञात करना है तो उस बिंदु को स्पर्श करती हुई रेखा खींचेंगे और उस रेखा का जो ढाल होगा वो MPC कहलाएगा. Marginal propensity to consume can be estimated by drawing the tangent at a point on the consumption function, जो कि इस डायग्राम के अंदर बताया गया है. डायग्राम वही है जो कि पहले था, लेकिन अगर आपको A बिंदु पर ज्ञात करना है तो ये टेंजेंट लाइन होगी आपके, और अगर आपको B बिंदु पर ज्ञात करना है तो इसको स्पर्श करती हुई ये लाइन होगी. इन रेखाओं का जो ढाल होगा वो A बिंदु, इस रेखा का ढाल होगा वो A बिंदु पर MPC होगा और इस रेखा का जो ढाल होगा वो B बिंदु पर MPC कहलाएगा. चलो ये हो गया. इसके आगे वाला मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एट पॉइंट A विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट TT रेखा जो स्पर्श कर रही है इस पॉइंट पर उसके ढाल के बराबर होगा. सिमिलरली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एट पॉइंट B ऑन इट इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ टेंजेंट JJ, क्योंकि JJ रेखा दी हुई है उस स्पर्श रेखा के ढाल के बराबर होगा. इट विल बी सीन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट JJ इज लेस देन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट TT. JJ रेखा का ढाल जो है वो TT रेखा के ढाल से कम है. Therefore, the marginal propensity to consume at point B on the consumption function CC is smaller than the marginal propensity to consume at point A. यानी B बिंदु पर MPC जो है वो A बिंदु की तुलना में कम है. Thus, the marginal propensity to consume is declining. MPC गिर रही है with the increase in income in non-linear consumption function. अर्थात अरेखीय उपभोग फलन के अंदर MPC जो है वो आय में वृद्धि के साथ गिरती है. When propensity to consume curve is straight line, the slope of consumption curve remains constant.
अगर उपभोग प्रवृत्ति सीधी रेखा में होती है तो कंजप्शन फंक्शन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कांस्टेंट कंजप्शन फंक्शन होगा तो वो एमपीसी जो होगी वो स्थिर होगी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विच इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कर्व रिमेन्स कांस्टेंट। इट इज वर्थ नोटिंग दैट एमपीसी इज नाइदर 0 नॉर इक्वल टू 1, ना तो ये 0 के बराबर होती है और ना ही 1 के बराबर होती है। इसका मूल्य 0 से 1 के बीच में होता है। इट हैज़ बीन फाउंड बाय द एम्पिरिकल स्टडीज दैट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वेरीज बिटवीन 0 टू यूनिटी, यानी 0 से अधिक होगा और 1 से इसका मूल्य कम होगा। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 है तो इसका मतलब ये होता है कि आय में वृद्धि के कारण उपभोक्ता उपभोग में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं करता है और जो आय में वृद्धि हुई है उस पूरी वृद्धि को वो बचत के रूप में काम में लेता है। और कंजप्शन फंक्शन जो होगा उस समय में एक क्षैतिज रेखा के रूप में होगा। और दूसरी तरफ जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वाज इक्वल टू यूनिटी, अगर वो 1 के बराबर है तो उसका अर्थ ये होता है कि जो आय में वृद्धि हुई है उस संपूर्ण वृद्धि का उपयोग उपभोक्ता कंजप्शन के अंदर कर लेता है, यानी कि बचत कुछ भी नहीं है। बचत कुछ भी नहीं है। ओके, थैंक यू।